श्री धाम वृंदावन के अनोखे और अलबेले भक्त की कहानी हम सुन रहे हैं। एक भक्त को ऐसी लीलाएं होती रहती हैं। श्री धाम वृंदावन में बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे, भागवत प्राप्त संत, परंतु आप उनको देखोगे तो आपको कोई भी दृष्टि से यह नहीं लगेगा उनके वस्त्र फटे होंगे, ऐसे ही पड़े रहते हैं मार्ग में, पागल जैसा ही लगते हैं। परंतु अंदर से, अंतर्दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से यदि भगवान की कृपा है, देखोगे तो भगवत प्राप्त संत हैं। बहुत सारे संत ऐसे मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी स्वयं बात करते हैं, स्वयं उनके साथ साथ चलते हैं। ऐसे भक्त आपको मिल जाएंगे सहजता से, बहुत ही साधारण रूप से। बहुत बड़ी कोई विशेष बात नहीं है, आम बात है। श्री धाम वृंदावन में भगवान हमेशा लीला करते रहते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे लोग आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से भी आते हैं। उनके साथ भगवान की कुछ ऐसी लीला हो जाती है या उनको कुछ ऐसा अनुभव हो जाता है कि कुछ न कुछ तो है, तो जिसकी वजह से वह सब कुछ छोड़ करके यहीं रुक जाते हैं। अपने घर दोबारा वापस लौटकर जाते ही नहीं हैं। करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही छोड़ देते हैं सब। भगवान के चरणों में उनको वह आनंद प्राप्त मिलता है जो पहले कभी भी नहीं मिला होगा। इसका अर्थ यह है कि पैसे से आनंद प्राप्त नहीं होता है, कोई प्रकार की माया से, पुत्र से, पत्नी से, माता पिता से, घर से कोई भी आनंद उस प्रकार का अनुभव नहीं प्राप्त होता है जिस प्रकार का परम परमात्मा के सानिध्य में, संगति में, उनकी कृपा से, उनके दर्शन से, उनकी लीला से प्राप्त होता है। वैसा अनुभव नहीं मिलता है किसी को। यही कारण है कि बहुत सारे लोग आते हैं और यहीं बस जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि सारे संतगण, उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि खाने के लिए मिलेगा, रहने के लिए कुछ मिलेगा, बारिश में भीगेंगे, गर्मी में धूप लगेगी, क्या होगा, कुछ चिंता ही नहीं रहती है। मानो समर्पित कर चुके हैं अपने आप को। और आश्चर्य की बात है कि श्री राधा रानी और भगवान श्री नीलमणि जी निभाते हैं साथ सारे संतों का। छत बन जाएगा रहने के लिए, भोजन की ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, दिव्य व्यवस्था हो जाएगी, हर प्रकार की सुविधा है, तभी तो सारे संतगण वहाँ पर रहते हैं अच्छे से। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि मैंने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, परंतु अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रहने की व्यवस्था नहीं है, मुझे खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरा पैर टूट गया। ऐसे कहीं कुछ सुनने को मिला क्या अभी आज तक? इसका मतलब यह है। अच्छा, इसके दूसरे अर्थ में जाते हैं, विचार करते हैं। यह सुनने को बहुत मिलता है कि मेरे वृद्ध माता पिता, उनको खाने के लिए नहीं मिला उनके खुद के घर से, इसलिए बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। अब वह जाकर के अनाथालय, वृद्धाश्रम में रहते हैं। यह कहानी तो बहुत मिल जाता है सुनने के लिए, समाचारों में, न्यूज़ में, पेपर में, समाज में। परंतु ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला कि कोई श्री धाम वृंदावन में गया हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के शरण में गया हो, वहाँ से निकल कर आया हो। बल्कि ऐसा हुआ है कि बहुत सारे धनाढ्य लोग दर्शन के लिए गए हैं और सब कुछ छोड़ करके वहीं बस गए हैं। उल्टा हुआ है, भगवान के यहाँ पे उल्टा ही होता है। यह भी एक सोचने का विषय है। कुछ न कुछ तो सनातन धर्म में, कुछ न कुछ तो ऐसी बात है। तो ऐसे ही एक संत थे, उनको भगवान महादेव ने रात्रि में स्वप्न में बोला, क्योंकि उस संत को, वह संत भगवान से बहुत बार प्रार्थना किया है, गोपेश्वर महादेव से, कि मुझको कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए महादेव जी, मेरे पास पैसा नहीं है। उसको ऐसा लगता था कि पैसा ही सब कुछ है, यदि पैसा मिल जाए तो अच्छे से सब जो चाहूँ वह खाऊं, भोजन पाऊं, प्रसाद पाऊं, जो चाहूँ वह पहनूं और एकदम लग्जरी लाइफ जीऊँ और आनंद प्राप्त करूँ। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं आनंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्ति में जो आनंद मिलता है, एकमात्र वही आनंद है।
कितने लोग हैं जन्म लेते हैं भागते रहते हैं, पढ़ाई किए, एक पढ़े, दो, तीन, चार, पाँच, छः पढ़ते गए, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया, फिर नौकरी किए। क्यों नौकरी कर रहे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो? अरे अच्छे से जिएंगे, अच्छे से खाएंगे, उससे क्या होगा? उससे मौज मिलेगा, आनंद मिलेगा। ठीक है, नौकरी कर रहे हो, आनंद मिला क्या? नहीं मिला, बहुत टेंशन है, हमेशा बॉस चिल्लाता रहता है। अब क्या करोगे? पैसा कमा के इकट्ठा करेंगे, रिटायरमेंट में आनंद लेंगे। चलो ठीक है, रिटायर हो गए, अब घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, आंखों से कम दिखाई पड़ रहा है, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, बाल झड़ गए हैं। अरे क्या आनंद लूँ अब? आनंद लेने का ज़माना, मौज करने का ज़माना तो पहले था, तो पहले क्यों नहीं लिए? ऐसे ही पूरा समय बीत जाता है, नहीं मिलता आनंद। क्योंकि आनंद का जो आपने सोचा है मन में, आनंद इस वस्तु से प्राप्त होता है, यह प्राप्त कर लूँ, तो वह मिथ्या है, वह सत्य है ही नहीं। आनंद सत्संग से मिलता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। संतगण बताते हैं कि आनंद प्राप्त करने का तरीका क्या है और आनंद असली कहाँ पर है। तो ऐसे ही ये संत को लग गया कि पैसे में आनंद है। महादेव जी ने बताया स्वप्न में, जाओ मैं तुमको आज देता हूं पारस मणि, और उससे तुम्हारा जो भी भ्रम है, जो भी मनोकामना है, पूर्ण हो जाएगा। जो चाहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जो चाहो वह हो जाएगा। पारस मणि तुमको प्राप्त होगा। जाओ, संत का नाम बताएं, जाओ सनातन गोस्वामी जी महाराज के पास जाओ, उनके पास ले लेना, सुबह जाओ। अब तो नींद खुला और रात जैसे जैसे बिताया, संत ने भागे तुरंत नहा धो करके कि चलो आज के बाद से मेरा सारा दुख दारिद्र, मेरे अच्छे दिन प्रारंभ हो गए, अच्छे दिन आने वाले हैं। खड़ाऊ पहन के दौड़ के तुरंत पहुँचे सनातन गोस्वामी जी का जो भी पता बताया गया था, महादेव जी ने पहुँच गए, दरवाज़ा खटखटाए, सनातन गोस्वामी जी को देखे एकमात्र लंगोटी पहन करके बैठे हुए थे, और घर देखे तो घर में कुछ था ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं थी। एक रोटी रखा हुआ था, भिक्षा मांग कर लाए थे। अब उनके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उनके चेहरे का भाव ही उड़ गया। अब उनको क्या लगा था, जिस व्यक्ति के पास, जिस संत के पास पारस मणि होगा, वह तो बहुत अच्छा उसका घर होगा, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी उसके यहाँ पे, सोफा, कुर्सी, फ्रिज, गैस, अनेक प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार तो रोज़ बनता ही होगा, और नौकर चाकर होंगे, उसके पैर दबाने वाले 2 लोग, हाथ दबाने वाले 2 लोग, घर में बिजली चमक रहा होगा, एकदम स्वर्ग के जैसा उसके यहाँ व्यवस्था होगा। परंतु यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अब उसका भाव ही बदल गया, लगता है महादेव जी ने मजाक किया मेरे साथ में। परंतु महादेव मजाक तो करते नहीं हैं, महादेव तो सत्य स्वरूप, सत्य ही शिव है। महादेव तो कभी झूठ नहीं बोल सकते। यह क्या, अब कन्फर्म कर रहे हैं क्या आप ही सनातन गोस्वामी हो सच्ची में? इसके अलावा और कोई तो वृंदावन धाम में नहीं है? नहीं, मैं ही सनातन गोस्वामी हूँ। महादेव जी ने कहा था आपके पास पारस मणि है, जा करके ले लेना, महादेव जी ने मुझे आज्ञा दिया है। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा, हाँ सही कहा है, मेरे पास है, जब महादेव जी ने आज्ञा किया है तो ले लो। परंतु आपकी ऐसी दशा, विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पास नहीं। दरअसल बात ऐसी है, मेरे पास तो पारस मणि क्या, उससे भी ऊंची चीज़ है, नील मणि है मेरे पास, इसलिए मैं पारस मणि को उतना भाव ही नहीं देता हूँ। उसको एक बार मैं आ रहा था यमुना नदी में स्नान करके, मेरे पैर से लग गया था, टकराया, मुझे दिखाई नहीं दिया। दैव वेला थी, सुबह का प्रभात था, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरे पैर से टकराया, तो मैंने देखा पारस मणि, तो मैं जा करके अशुद्ध हो गया। मैं जा करके फिर से स्नान किया यमुना जी में।
और उसको वहीं ढक दिया मैंने। फिर से ना मेरे पैर से टकराया और मैं अशुद्ध हो जाऊं, फिर से स्नान करना पड़ेगा। अब ये संत बहुत ही एकदम आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा संत है कि इसके पैर से टकराया। ऐसी कौन सी बात है स्वामी जी, ऐसी कौन सी बात है कि आप इसके पैर से टकराया? पारस मणि तो आप अशुद्ध हो गए, आपने फिर से जाकर स्नान किया। इतना अशुद्ध है, इतना उससे दूर रहना चाहिए क्या सचमुच? तो सनातन गोस्वामी जी कहे, हाँ बिल्कुल, यदि उसको हम लेकर के आते घर पर तो उससे माया बढ़ता, पैसा मिलता, धन दौलत मिलता, और उसी के लालच में, माया के चक्कर में यदि हम माया प्राप्त करते हैं तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक ही वस्तु प्राप्त है, या तो माया या तो ब्रह्म। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता है। माया अंधकार स्वरूप है और ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है। यदि ब्रह्म के पास जाओगे तो अंधकार मिट जाएगा, और यदि अंधकार के पास जाओगे तो प्रकाश से दूर हो जाओगे। मुझे तो परम ब्रह्म चाहिए, इसलिए मैंने उसको ढक दिया। वह मेरे लिए अभिशाप के बराबर है, इसलिए मैं उसको जब स्पर्श किया मेरा पैर तो मैं अशुद्ध हो गया। ऐसा भाव आया मेरे मन में। चलो आपको दिखा देता हूँ, आप ले लो। अब उनके मन में यह भाव आ गया कि ले तो लूँ मैं वो, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपको उससे भी बड़ा कोई वस्तु है। तब मुझे पारस मणि नहीं चाहिए, अब मुझे वो चाहिए जो आपके पास है, नीलमणि। तो सनातन गोस्वामी जी ने बुलाया, बेटा नीलमणि। नीलमणि आए, जी बाबा जी क्या हो गया? अब उसको देखते ही ये संत सब कुछ भूल गए, क्योंकि आनंद के समुद्र हैं भगवान। उनकी आंखों में प्रेम के सागर की लहरें देख करके उसी में डूब गए वो संत। सब कुछ भूल गए, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्योंकि सबके हृदय में तो वही वास करते हैं। सोई जानहि जेहि देहु जनाहि, जानहि तुम्हें हो जाए। अर्थात भगवान को जो देख लिया वह स्वयं आनंद स्वरूप हो जाता है। अब उसी आनंद में वह समाधि में चले गए संत। पैर पकड़ लिए जब होश आया, सनातन गोस्वामी के आपने मुझे आज मेरी आंखें खोल दिया है। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि आपको महादेव जी ने पारस मणि के लिए मेरे पास नहीं भेजा है, नीलमणि के लिए मेरे पास में भेजा हुआ है। पारस मणि जो आपके मन में रहता था भ्रम कि पैसे से सारा आनंद प्राप्त होता है, पैसे से सब कुछ मिलता है, वह भ्रम आपका मिटाना था, इसलिए मेरे पास भेजे हैं नीलमणि को प्राप्त करने के लिए। अब तुम्हारे ऊपर हम नीलमणि की हमेशा कृपा रहेगी। कृपा भी नहीं चाहिए प्रभु, अब तो मुझे मुक्ति चाहिए, संत कहते हैं। तो भगवान नीलमणि ने उनको मुक्ति प्रदान कर दिया, अपने नुकुंज में वास दे दिया, उनके ऊपर कृपा कर दिया, क्योंकि उनको उनके प्रभु महादेव जी ने भेजा था। वैसे तो हरिहर में कोई भेद ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रभु हैं महादेव, और महादेव जी के प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसी अनोखी अनोखी भक्तों की कहानी हमेशा चलता रहता है सिद्धाम वृंदावन में। जो भी टूटे फूटी बाड़ी से, टूटे फूटे मस्तिष्क में जो भी आता है कहानी, गुरुओं की प्रेरणा से, गुरुओं के वचन सुन करके वही पर उसी बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ भी बात करो, यदि उससे भगवान के प्रति भक्ति की उत्पत्ति होती है तो वही बात धर्म है। यही बात लिखा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण में। एकमात्र बात यही लिखा ही गया है, धर्म प्रोच्छित कैतोत्र परमो। धर्म वही है जिससे सभय पुंसाम परो धर्म, परो धर्म, धर्म का भी परम धर्म यही है। जो भी कार्य करो उससे भगवान के प्रति भक्ति की उत्पत्ति हो, वही धर्म है। और जिस कार्य से भगवान के प्रति, यदि आप हवन भी कर रहे हो और रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है भगवान के प्रति, वह एक श्रम मात्र है, उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि भगवान को डंडे से मार करके भी खिला रहे हो, डांट करके भी खिला रहे हो, झूठे बेर भी खिला रहे हो, केले की तरह केले का छिलका खिला रहे हो जैसे विदुर ने खिलाया था, और उससे भगवान के प्रति भक्ति की उत्पत्ति हो रही है, तो वही परम धर्म हो जाता है।